वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अ प्रेग्नेंट लेडी मस्ट ईट फॉर टू। क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल भी सही नहीं है। प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा समझदारी से खाने की जरूरत है। प्रेगनेंसी में आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए ताकि आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे पाए, ये आज हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। साथ ही साथ आपके साथ शेयर करेंगे एक परफेक्ट डाइट प्लान जो आपको एक हेल्दी बेबी जन्म देने में मदद करता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये डाइट प्लान हमने अपने काफी सारे क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है, उनके ऊपर ट्रस्टेड रिजल्ट दिए हैं और तभी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप भी ये डाइट प्लान को अपना के एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। प्रेगनेंसी को 3 भागों में बांटा गया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तीनों ट्राइमेस्टर में बढ़ते हुए शिशु को अलग अलग विटामिन और मिनरल्स की जरूरत रहती है और उसी के अकॉर्डिंग माँ का खाना होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर की। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में माँ का वजन 1 से 2 kg बढ़ना चाहिए। कुछ माँ ऐसे होते हैं जिनका वजन इस वक्त बिल्कुल नहीं बढ़ता, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका वजन इस वक्त कुछ घट जाता है। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इस वक्त आपको डिहाइड्रेशन न हो। इस ट्राइमेस्टर में आपको खान पान में बहुत ज्यादा बदलाव करने का जरूरत नहीं है। आप अपना नॉर्मल डाइट ले सकते हैं। आप जंक फूड से बच के रहिए। आप एक बात का ध्यान रखिए कि इस वक्त आपको कॉन्स्टिपेशन न हो। कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आप हाई फाइबर फूड जैसे कि ओट्स, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, कैबेज, ये सभी आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा वॉमिट हो रहा है और आपको खाने का मन नहीं करता है तो आप नॉर्मल फूड से हटकर फ्रूट्स, वेजिटेबल जूस, फ्रूट जूसेस, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, ये सभी आप ले सकते हैं और साथ में थोड़ा थोड़ा खाना जब आपको मन करे वो आप ले सकते हैं। आपको बहुत वरीड होने की जरूरत नहीं है। एक बार जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होगा तब आपका बॉडी अपने आप एडजस्ट हो जाएगा और आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में भूख लगना शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर की। सेकेंड ट्राइमेस्टर में माँ का वजन 4 से 6 kg बढ़ना चाहिए, इसलिए उन्हें एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज अपने डाइट से लेने की जरूरत है। इस वक्त बढ़ते हुए शिशु को ज्यादा आयरन और कैल्शियम की जरूरत रहती है। आयरन के लिए आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं रागी, बाजरा। ड्राई फ्रूट्स में आप रेजिन, जिसे हम किशमिश भी कहते हैं, ये ले सकते हैं, या फिर कि आप अंजीर अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। सभी रेड कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि वाटरमेलन, टमाटो, कैरेट, बीटरूट, ये अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आप हर मील के बाद 1 गिलास नींबू पानी भी ले सकते हैं। सनसेट के बाद आप नींबू पानी मत लीजिए। अब बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम के लिए आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं दूध, दही, छेना, पनीर, टोफू। आप आलमंड्स भी कैल्शियम के लिए ले सकते हैं। नट्स भी कैल्शियम का एक अच्छा सोर्स है। कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए आप 15 से 20 मिनट सनशाइन में रहिए। ये नेचुरली विटामिन डी को बढ़ाता है, जिससे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अब बात करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में माँ का वजन 6 से 10 kg बढ़ता है, जिसके कारण उन्हें 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा अपने डाइट में ऐड करने का जरूरत है। बढ़ते हुए शिशु को इस वक्त आयरन और कैल्शियम के साथ ज्यादा प्रोटीन और ओमेगा 3 की जरूरत रहती है। प्रोटीन के लिए आप अपने डाइट में सभी टाइप के स्प्राउट्स और पल्सेस ऐड कर सकते हैं। आप जब भी दाल का यूज करें तो ध्यान रखें कि वो सोक्ड फॉर्म में हो, ताकि आप फाइटेट्स का इंटेक मिनिमम लें। प्रोटीन के लिए आप अगर नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो आप एग, रेड मीट या फिर कि फिश भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। रेड मीट को आप बहुत सोच समझ के चूज कीजिए ताकि वो एडल्टरेटेड ना हो। प्रोटीन के लिए आप सभी टाइप के ड्राई फ्रूट्स भी अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं या फिर आप सोया प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। अगर हम बात करें ओमेगा 3 की तो उसके लिए आप सभी टाइप के सीड्स जैसे कि फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आप बटर या देसी घी यूज करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा सोर्स है गुड फैट्स का। इसमें मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स रहते हैं जो बहुत इजीली एब्जॉर्ब होते हैं। साथ ही साथ ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाते हैं। इसमें अच्छा विटामिन ए भी रहता है जो जन्म होने वाले शिशु के लिए काफी अच्छा है। इन सभी को आप अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप विशेष ध्यान रखें कि आपका भूख बढ़ता है तो आप किसी भी टाइप का जंक इनटेक न करें, वाइजली प्लान करके अपना मील लीजिए। अब बात करते हैं डाइट प्लान की। सभी के नीड्स अलग होते हैं।
पोषण में हम पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान भी प्रोवाइड करते हैं, जिसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। जो डाइट प्लान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये सेकेंड ट्राइमेस्टर के लिए है, लेकिन अगर आप अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं तो जो थर्ड ट्राइमेस्टर में विटामिन के नीड है और कैलोरीज एक्स्ट्रा नीडेड है, उसी के अकॉर्डिंग आप सेकेंड ट्राइमेस्टर को थर्ड ट्राइमेस्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर डाइट प्लान कुछ इस तरह है। आपको दिन की शुरुआत करना है 1 ग्लास मिल्क से। आप रोज मिल्क या इलायची मिल्क ले सकते हैं। अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस हैं तो आप आलमंड मिल्क या सोया मिल्क ले सकते हैं। इसके साथ आप 5 भिगोए हुए बादाम लीजिए, 2 अंजीर और 5 भिगोए हुए किशमिश लीजिए। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा वजन कम बढ़ रहा है तो आप 5 भिगोए हुए कैश्यू नट्स भी अपने डाइट में इस वक्त ऐड कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक्स्ट्रा फैट्स लेने के लिए कहा है तो आप 2 भिगोए हुए अखरोट भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप 2 गेहूं की रोटी लीजिए। इसमें आप पालक, गाजर या बीटरूट भी ऐड कर सकते हैं। गाजर होने वाले बच्चों को जॉन्डिस से बचाने में मदद करता है। रोटी के साथ आप एक छोटा बाउल कर्ड ले सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी भी स्टीम करके ले सकते हैं। अगर आप चीला के शौकीन हैं तो आप स्प्राउटेड मूंग का चीला या स्प्राउटेड रेड चना का चीला ले सकते हैं। उसके साथ आप ग्रीन चटनी आप ले सकते हैं। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप 2 अंडा की भुर्जी, उसके साथ आप 2 रोटी ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टिक्का खाना चाहते हैं तो आप वेजिटेबल टिक्का के साथ भी 1 रोटी ले सकते हैं। रागी की रोटी विद कर्ड इज ऑल्सो ए वेरी गुड ऑप्शन। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग की। मिड मॉर्निंग में आप 1 बाउल कट फ्रूट्स लीजिए। उसके हाफ एन आवर के बाद आप 1 ग्लास नींबू पानी या 1 ग्लास कोकोनट वाटर लीजिए। ये आपको डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगर आपको बहुत ज्यादा स्वीट का क्रेविंग हो रहा है तो आप फेनल सीड्स ले सकते हैं, या फिर कि फूड क्रेविंग से कैसे बचें उस पर हमारा वीडियो का लिंक नीचे शेयर किया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। लंच में आप 2 रोटी ले सकते हैं या 1 रोटी और छोटा कप राइस ले सकते हैं। उसके साथ आप 1 कटोरी मिक्स दाल लीजिए। दाल में अगर आप अजवाइन या मेथी का छौंक लगाते हैं तो आप एसिडिटी और गैस से बच सकते हैं। इसके साथ आप 1 बड़ा कटोरी मिक्स सब्जी या लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। आप इस वक्त 1 कटोरी बड़ा वाला सलाद भी ले सकते हैं। खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद आप 1 ग्लास बटर मिल्क ले सकते हैं। इवनिंग की बात करें तो इवनिंग में आप 1 छोटा कटोरी मिक्स्ड सीड्स जैसे सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स और चिया सीड्स, ये सभी को मिक्स करके आप 1 छोटा कटोरी और इसके साथ 1 छोटा कटोरी फॉक्सनट का ले सकते हैं। अगर आप इस वक्त दूध लेना चाहते हैं तो आप नॉर्मल दूध या फ्लेवर्ड मिल्क भी ले सकते हैं। अगर आप टी लेना चाहते हैं तो आप टी प्रेगनेंसी में बिल्कुल ले सकते हैं। आप 1 कप टी के साथ 1 छोटा कटोरी फॉक्सनट या होममेड खाखरा भी ले सकते हैं। बिस्किट्स अवॉइड कीजिएगा क्योंकि वो बेबी के लिए कुछ विटामिन या मिनरल्स प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप इस वक्त 2 अंडा की भुर्जी भी ले सकते हैं या 2 बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं। अगर आप फिश लेना चाहते हैं तो आप 1 छोटा कटोरी फिश विद एडेड वेजीज ये आप इस वक्त ले सकते हैं। अब डिनर की बात करें, डिनर करते वक्त आप पहले 1 छोटा कटोरी सूप ले सकते हैं। अगर आप सूप डेली नहीं लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट डिनर भी कर सकते हैं। डिनर में आप 2 रोटी लीजिए, या तो बाजरे की रोटी या गेहूं की रोटी या रागी की रोटी। रागी की रोटी आप हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार लीजिए। ये आपको नेचुरली आयरन प्रोवाइड करता है, जिससे कि आपको बाद में आयरन डिफिशियंसी या एनीमिया या B12 डिफिशियंसी होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। रोटी के जगह अगर आप खिचड़ी लेना चाहते हैं तो आप या तो चावल की खिचड़ी या बाजरे की खिचड़ी या नॉर्मल गेहूं का दलिया की खिचड़ी बनाकर भी आप ले सकते हैं। इसमें मूंग दाल ऐड करके आपको खिचड़ी बनाना होता है। इसके साथ आप 1 कटोरी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो आप रोटी के साथ 1 कटोरी मिक्स दाल या 1 कटोरी राजमा, आप चाहें तो 2-4 पनीर क्यूब भी ले सकते हैं। इससे आप कैल्शियम का रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। इसके साथ आप 1 कटोरी मिक्स सब्जी या कोई भी एक सिंगल सब्जी जैसे लौकी, तोरू, भिंडी, आप इन सभी के सब्जी को ले सकते हैं। डिनर के वक्त आप सलाद अपने डाइट में मत लीजिए। कभी कभी एसिडिटी के सिम्टम्स इससे बढ़ जाते हैं तो आप इस वक्त सलाद लेना अवॉइड कीजिए। पोस्ट डिनर अगर आप 1 गिलास दूध लेते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपको इस वक्त दूध लेने का मन नहीं है तो आप 7 भिगोए हुए बादाम भी इस वक्त ले सकते हैं। इन सब के साथ साथ आप कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीजिए।
8 से 9 घंटे साउंड स्लीप लीजिए, जिससे आपका हार्मोन बैलेंस रहेगा। और अगर आप प्राणायाम या मेडिटेशन कर सकते हैं तो ये होने वाले बच्चों के ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इन सभी को अपना के आप एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर आप इसे व्हाट्सएप पे शेयर भी करते हैं तो आप जब चाहेंगे हमारे इस वीडियो को देख सकते हैं। नमस्कार।